प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में एक और विषय लेकर हम उपस्थित होंगे जो एक दर्शक का ही प्रश्न है और आपकी बड़ी ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं हमको मिल रही हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कई युवा भी हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, अपने संदेश भेज रहे हैं और वो बड़े जागरूक होकर हमें रायपुर से एक संदेश मिला। एक विदुषी युवा महिला या लड़की जो खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप से भी जुड़ी हैं, कविता सिंह उनका नाम है। और उन्होंने ये कहा कि नई पीढ़ी को मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारी परंपराएं, हमारा गौरव, हमारा ये सारा समूचा भारतीय जो चिंतन दर्शन है। उन्होंने कहा कि मैं भी संक्षिप्त स्वरूप में गीता और रामायण को पढ़ना चाहूँगी। घर में निश्चित तौर पर एक वृहद रामायण और वृहद गीता है, लेकिन ये चाहती हैं कि ये ढूंढेंगी, जाएंगी पुस्तकालय में और लघु टीका के साथ जो रामायण और गीता की व्याख्या है उससे जुड़ना चाहेंगे। और इन्होंने कविता जी ने इस कार्यक्रम को लेकर बहुत अच्छी तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज हम जिस प्रश्न को ले रहे हैं ये इंदौर से हमें भेजा है। सुनिधि कुकरेजा इनका नाम है और बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है इनका। इन्होंने कहा है कि ईश्वर से डरना चाहिए, सिखाया जाता है ईश्वर से प्रेम करो, लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि दंड भी मिलता है ईश्वर से, ईश्वर दंडित भी करता है। तो ये दुविधा मन में बनी रहती है कि प्रेम और दंड का ये कैसा स्वरूप है ईश्वर के भीतर। क्या हमसे कोई गलती हो जाए तो जैसे माता पिता माफ़ कर देते हैं, क्या ईश्वर भी माफ़ करता है? क्या ईश्वर भी ये कहता है कि तुम्हारी इस गलती को क्षमा कर दिया? और फिर गलती हो जाए तो फिर अगर हम सच्चे मन से प्रायश्चित करें तो क्या ईश्वर भी क्षमा करता है? और दूसरा, इन्होंने इसके साथ ही एक सप्लीमेंट्री प्रश्न ये भी जोड़ा है कि लोग कहते हैं कि पाप पुण्य का एक गणित है, फलित है, लेकिन ये कहती हैं कि मैंने अपने माता पिता को भी ये कहते सुना है कि कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो जो कुमार्ग पर चलते हैं, जो गलत रास्ते पर चलते हैं, वही पनपते हैं। तो फिर यहाँ ईश्वर की क्या भूमिका है? क्या कलयुग में बेईमानी जायज़ है? क्या कलिकाल में आप अगर गलत और अनैतिक कृत्य करते हैं तो आप बहुत फ्लॉरिश होते हैं, आप बहुत पनपते हैं? ये चिंतन इनका कहना है कि मैंने कई बार कई लोगों से प्रश्न किए, लेकिन लड़की हूँ तो कई बार रोक भी दिया जाता है और ऐसा कोई मंच इनका कहना है कि मुझे मिला नहीं जहाँ मैं खुलकर अपनी बात कहूँ। इसलिए ये प्रश्न मैंने आपका कार्यक्रम देखा संयोग से तो मैं भेज रही हूँ। चलिए, तो मैं सीधे सुनिधि आपके प्रश्न को मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के समक्ष ले चलता हूँ। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है। और जैसा इसका नाम है वैसा इन्होंने सुंदर प्रश्न किया है जी। ये सुनिधि है, सुनिधि सुंदर निधि का प्रश्न किया है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। देखिए, मैं ऐसे प्रश्नों से क्यों हर्षित होता हूँ। एक छोटा सा जीवन मिलता है 100 वर्षों का। इस जीवन में जब हम अध्यात्म तत्व या इस प्रकार के चिंतन में पहुंच पाते हैं जहां हम मनानंद या मन की अनुभूतियों का विश्लेषण करें, तब तक तो हमारी अवस्था ही 20-25 साल हो चुकी होती है। ठीक बात। और 20-25 साल की अवस्था से लेकर के इसके पहले कि हम संसार संग्राम में प्रवेश करें, उसके मध्य ही ये अवस्था हमारे पास विद्यमान रहती, तब हम चिंतन कर सकते हैं, अपना रास्ता बना सकते हैं। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जिससे मेरा अंतर मन भी आनंद में झूम गया। ईश्वर तुम्हें प्रेम करूं या डरूं? ईश्वर तुम्हें प्रेम करूं या डरूं? ये दोनों चिंतन। कभी ऐसा ही प्रश्न मैंने अपने पिताश्री से पूछा था। मैंने प्रश्न ये किया था कि मीरा तो बावली होकर प्रेम ही करते रहे, गोपिकाओं ने तो प्रेम के अलावा कुछ किया नहीं। गोपिकाओं से तो कृष्ण डरते थे गोपिकाओं से तो कृष्ण डरते थे। जी जी जी। देखिए, ईश्वर हर उस व्यक्ति से डरा हुआ रहेगा जो उससे प्रेम करेगा।
आपने तो अलग ही बिंब प्रस्तुत कर आप दिया। समझिए मेरी बात को। हाँ, ईश्वर प्रेमी से डरता है। ईश्वर डराता है ही नहीं, ईश्वर डरता है। हाँ, हर उस व्यक्ति से डरता है जो उससे प्रेम करता है। वाह वाह। क्योंकि ईश्वर को लगता है, ईश्वर कहते भी हैं, मद भक्ता यत गायंती पादम प्रक्षालयंती ततस्थानम च महातीर्थे सुपवित्रम भवे ध्रुवम। जिस स्थान पर वो गंगा को कहते हैं, ईश्वर का डर देखो, ईश्वर का प्रेम के प्रति समर्पण देखो। जिसने प्रेम कर लिया, ईश्वर उसकी जड़ खरीदी में हो जाता है। गोपिकाओं से वो कहते हैं कि मैं अजन्मा शरीर लेकर भी 100 जन्म लूं तो तुम्हारे प्रेम से ऋण नहीं हो सकता। ईश्वर कर्जदार नहीं होना चाहता, और जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर उसके कर्जदार हो जाते हैं। तो ईश्वर डरते हैं कि ये इसने मुझे फंसाया। वाह साहब, बड़ा सुंदर। आप समझिए उस तत्व को, उसकी एक अलग अनुभूति का विषय है। वो गोपिकाओं से डरते हैं, ऋणी है। वो मीरा से डरते हैं। मीरा ने कहा, ले मैं तेरे नाम से तेरे प्रेम में विष पी रही हूं। ईश्वर तुरंत अमृत बनकर उसमें प्रवेश कर गया। अरे रुक जा। प्रहलाद अनंत प्रेम में है ईश्वर को। ईश्वर को इतना प्रेम करते हैं प्रहलाद, उनने कहा बैरी बने चाहे जग वाले सारे, राम जी के तारे तो कौन उसे मारे, तुकाराम कहते हैं। तो उनसे कहते हैं क्यों ये पहाड़ से फेंक देंगे, डर लगेगा। अरे मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, पहाड़ से फेंकने में क्यों डरूंगा, मेरे ईश्वर तो हर जगह है। अब वहां दौड़ते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, अरे भाई रोको को, ये दौड़ेंगे। वो शेष शाही विष्णु 24 घंटा खड़े रहते हैं देखने के लिए, ये मुझसे प्रेम करता है, ये मुझसे प्रेम करता है। ध्यान मग्न गोलोक में बैठे हुए कन्हैया ध्यान कर रहे थे। नारद जी पहुंचे। ये बड़ा सुंदर आध्यात्मिक प्रश्न कर दिया है, मेरा अनंत मन खिल गया है। तो आप ये देखिए कि वो ध्यान मग्न कन्हैया को जब देखा नारद जी ने, तो कहा ये ईश्वर भी ध्यान करते हैं। तो उन्होंने कहा आप ही पूछ लो, ईश्वर ध्यान करते हैं कि नहीं। राधे रानी ने कहा। अब नारद जी की आहट सुनी तो ईश्वर कन्हैया ने उनका स्वागत किया। आइए। बोले आप किनका ध्यान करते हो? अरे बोले जो मेरे को प्रेम करते हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनका और ध्यान करते रहता हूँ, उन्हीं का नाम जपते रहता हूँ, उन्हीं को देखते रहता हूँ। वाह वाह वाह। आप ध्यान रखिए, ईश्वर डरने की विषय वस्तु नहीं है। डरते हम अपने आप से। क्या डरते सुंदर हम सूत्र अपने है। आप से, इतना ईश्वर से सुंदर तो नहीं सूत्र डरते। है। डरते हम अपने आप से हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमको, देखिए ईश्वर अगर हमसे प्रेम नहीं कर रहा होता या प्रेम की विषय वस्तु नहीं होता तो मनुष्य बनाकर क्यों भेजता? आपको वही बनाकर भेजा है जो वो बनकर आता है। आपको वही बनाकर भेजा है जो वो बनकर आता है। कमाल है। हालांकि उससे विरक्त नहीं भेजा है कहीं आपको। ईश्वर भी मनुष्य बनकर आता है, अवतार लेता है, यहाँ धारण करता है। यहाँ माता पिता बंधु बांधव कुटुंब कबीले परिवार बच्चे दुख सुख सबकी अनुभूति करने तुम्हारे साथ आता है ना, तो वो तो तुम ही बनकर आता है ना। अब दूसरा भाग देखिए, आप अपने आप से जब प्रेम करते हो तब ईश्वर से प्रेम कर रहे होते हो। लेकिन अपने कौन से स्वरूप से? अपने बाहरी स्वरूप से जब प्रेम कर रहे होते हो तब आप ईश्वर से डरते हो। जब आप संसार से प्रेम कर रहे होते हो तब आपको डर लगता है ईश्वर से। जी। क्यों? क्योंकि तब आप ये सुनते हो, पाप पुण्य कुछ नहीं होता, जो करना है सो कर, इसका छीन इसका ले, उसका खा इसका कर, सब कर रहे होते हो, लेकिन भीतर डर रहे होते हो। क्या बात है। भीतर डर रहे होते स्वयं से कि ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या किया है मैंने, कौन सी स्थिति को मैं प्राप्त हो रहा हूं, क्या मैं इसके लिए ये कर रहा हूं। आप इस मलमूत्र से बनी हुई काया के प्रति जब भी प्रीति करते हो तब ईश्वर से डरते हो। वाह वाह। ध्यान रखिए, बहुत अच्छी बात। जब आप अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने व्यापार से खूब प्रेम करने लगते हो तब आप ईश्वर से डरते हो। डरते हो। क्यों डरते हो? अरे कोई छीन ना ले, कोई ये छीन पैसा चला ना जाए, ये बहू मेरी बात मानते रहे, ये लड़का मुझसे ये ना कर दे। तब आप ईश्वर के पास जाकर हाजिरी लगाते हो, हे ईश्वर ये सब ठीक रहे, सब ठीक रहे। आप डर रहे हो ईश्वर से, लेकिन ईश्वर तो केवल प्रेम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप भीतर अपने आप से प्रेम करते हो और उसको धन्यवाद देते हो, मुझे कितना सुंदर मनुष्य का जीवन दिया। जब आप सत्कर्म कर रहे होते हो तब ईश्वर से प्रेम कर रहे होते हो आप। जी। ध्यान रखिए, दर्पण में देखकर अपनी भौतिक छवि को देखकर खुश होना ईश्वर से प्रेम नहीं है। लेकिन अपने अंतर मन के आईने में अपने कर्तव्यों को देखकर आनंद में होना ईश्वर से प्रेम करना है। जो आप कर रहे होते हो तो आपके जीवन में भी वो बाहर आती है। हम अपने से जब प्रीति करते हैं, अपने से स्वयं से प्रीति करते हैं, तब ईश्वर से प्रेम करते हैं। और जब हमें अपने ही कर्तव्यों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए तब आप समझ लीजिए हम ईश्वर से डर रहे होते हैं। गजब का सूत्र है गोस्वामी जी, डरते गजब का हम सूत्र। अपने कर्तव्य के प्रति है। शरद जी,
क्या बात, अपने कर्तव्यता कर्तव्य के बहुत बहुत अच्छा सूत्र है। ईश्वर हमारी उस मानसिक भावनाओं का प्रतीकात्मक स्वरूप ले लेती है जिसके आधार पर हम पुण्य और मैं पाप आपके बना इस वक्तव्य को दोहराना चाहूँगा। देखिए ये बड़ा सर क्रांतिकारी वक्तव्य है। मैंने जीवन में कम इस तरह की चीज़ें पढ़ी और सुनी हैं कि जब आपको अपने कर्तव्यों से घृणा हो जाए, आप जो कर रहे हैं अपने एक्ट से आपको नाराज़गी हो, आप प्रस्तुत नहीं करते हैं, आप कहते नहीं हैं किसी से कि मैंने उसका ये छीन लिया, उसके साथ धोखा किया, उसको आज बहुत ज़ोर से मैंने नाराज़गी व्यक्त की। आप जस्टिफाई ही तो करते हैं, लेकिन डरते रहते हैं कि कहीं कोई पकड़ ना ले। कौन पकड़ेगा? आप ही तो हैं जी। भय ईश्वर का है ही नहीं ना तुम्हें। जिस दिन तुम्हारे अंतर्चित्त में वास्तव में भय हो जाए ईश्वर का, उस दिन तुम उसके प्रेम की पराकाष्ठा पर होगे, क्योंकि तब ईश्वर और तुम एक हो चुके होगे। जिस दिन वास्तव में उससे भयक्रांत, भय आपको अपने शरीर के क्षरण का है, भय आपको अपनी भौतिकता के जाने का है, भय आपको मृत्यु का है, डर आपको रोगों का है, नाम ईश्वर को दे रहे हो, नाम ईश्वर को दे रहे हो। सही बात। भाई आपके शरीर को नष्ट करने के लिए एक बुखार हुआ, आप चले गए, हार्ट अटैक आया, आप चले गए, या कैंसर हुआ और आप घुट घुट कर चले गए, तो इसमें आपके पाप पुण्य नहीं है, वो तो शरीर को नष्ट होने का तरीका है। उसमें किसी प्रकार का कोई पाप पुण्य नहीं है। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी को कोढ़ हो गया, कोई अस्पताल में गल के शरीर त्याग कर रहा है, तो वो तो शरीर गल रहा है, वो थोड़ी गल रहा है। आत्मा तो अजर अमर अनादि अखंड अभेद है। उससे क्या हो रहा है? लोग जोड़ देते हैं, वो जो कर्म किया वो भोग रहा है। कमाल है, भोग कौन रहा है? अरे जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, जिसका शरीर ही नहीं है, वो क्या भोगेगा? वो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो उससे ईश्वर इसीलिए उससे प्रेम करता है। कोई खुद से नफरत कर सकता है क्या? हाँ। ईश्वर से कोई कहे कि क्या तुम अपने आप से प्रेम नहीं करते? अरे हम उसकी संतान हैं, हम उस परमात्मा के अंश मात्र हैं, तो ईश्वर हमसे कैसे हमको डरा सकता है? बल्कि वो हमेशा डरा रहता है, मेरे बच्चे सब ठीक तो है ना, मेरी आत्मा को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है ना। शरीर की आधी व्याधि हमारे कर्म और परिवेश पर निर्भर करते हैं। तो हम चूंकि ये भेद नहीं कर पाते, ध्यान रखिए, पायो रे मैंने प्रेम रतन धन पायो, ये प्रेम प्राप्त कर लिया है। तब मीरा नाच रही है, हम समझ रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं कि मीरा की घुंघरू बज रही है और मीरा वो लेकर के नाच रही है। अरे मीरा का अंतर्मन नाच रहा है, मीरा की आत्मा में अनंत आनंद की अनुभूति हो गई है। शबरी क्या ईश्वर से डरती है? अगर डरती होती तो साक्षात राम पहुंचे तो फिर वो डर जाती, मैं जूठा क्यों खिलाऊं? भेद खत्म हो गया है ना, तो केवल प्रेम करती है। भेद खत्म हो गया है ना, तो केवल प्रेम करती है। हनुमान लला के अंतर्चित्त में भेद खत्म हो गया। महतारी को देखते हैं, ये आप ऐसा क्या लगा रहे हैं? कहीं भी घूम रहे हैं, वो तो बालक हैं। ये आपने माथे में ये क्या लगा लिया? अरे ये सिंदूर है। अच्छा सिंदूर है, ये क्यों लगा रहे हैं? अरे इससे जो है राम जी प्रसन्न होते हैं। उनने कहा ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ले लाल देह लाली लसे धर लाल लंगूर वज्र देह दानो। वाह वाह वाह, प्रणाम। उनको भय नहीं है, उनके अंतर्चिंतन में भय नहीं। ईश्वर भय की विषय वस्तु नहीं। भय पाप पुण्य का जो आपने बना रखा है, वो आपके द्वारा बनाया हुआ पाप पुण्य है। आपके द्वारा संसार में जीने की मर्यादा और सत्य पथ बनाई है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि कौन सा पुण्य है कौन सा पाप है, तुम्हारा अंतर्मन जानता है। तुम उसे भयाक्रांत रहिए। ईश्वर ने कितना सुंदर मन दिया है, उसको मालूम था मेरा बेटा जा रहा है संसार में, माया चारों तरफ नृत्य करती है, तो मेरे बच्चे को कैसे मालूम चलेगा कि कैसे मैं रहूं कैसे मैं ना रहूं। जिसने पढ़ लिया है, परम ज्ञानी हो गया है, वो भी, जो अपड़ अंगूठा छाप है वो भी, दोनों को मालूम है कि गलत क्या है और सही क्या है। हम मिथ्या पूछते हैं लोगों से। वो तो माता पिता इसलिए कि बच्चों को ध्यान रख के, हमारे माता पिता क्या करते हैं, उनने देखा कि बच्चा उदासीन हो जाएगा, ये मेरे से बहुत अक्षम अपराध हो गया। अरे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता कलयुग में, चिंता नहीं कर। ये उनका मनोबल बढ़ाने कर रहे हैं। वो माता पिता भी भयाक्रांत होते हैं अपने पुत्र के लिए, वैसे ही वो तो जगत का पिता है, वो कैसे भयाक्रांत नहीं रहेगा। उसको भय होता है। तुम तो प्रीति करो, परम प्रीति करो, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जहाँ प्रेम हुआ, ईश्वर अंतर्मन में अनुभूति का अवतरण ले लेते हैं। वो हर पल तुम्हारे साथ रहते हैं। लेकिन हाँ, संसार के सुख दुख से उसकी प्रीति की तुलना बिल्कुल मत करो। वो ये आपकी तुलना ही गलत है कि देखो वो बिल्कुल नहीं मानता कलयुग में ईश्वर को, और कितना पैसा उसके पास आ गया है। ईश्वर ने थोड़ी दिया हुआ है, वो तो ईश्वर का है, छोड़ जाना है उसको। लेके जाएगा क्या? तेरे पास संतोष है क्या?
अगर तेरे पास संतोष है तो तू प्रेम पथ का पथिक है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रेम पथ का पथिक है। हमने कभी चिंतन में कहा था ना कि प्रेम गीत मंत्र बन हो गया, कलुषित मन संत हो गया, संत हो और प्रभु मंदिर हो गया ये तन, और मन महंत हो गया। मन महंत हो। तो तुम अगर धन से ईश्वर को जोड़ रहे हो, तुम यदि भौतिकता से ईश्वर को जोड़ रहे हो, तुम यदि संसार की सारी प्रक्रियाओं से आप ईश्वर को जोड़ रहे हो, तो फिर आपने ईश्वर की अनुभूति की ही नहीं है। उससे आप भय करिए। माया भयाक्रांत करती है, माया भयाक्रांत करती है। क्यों? विषयों की मूल है। आपको भय है अपने क्रोध से, आपको भय है अपने द्वेष से, आपको भय है अपनी घृणा से, आपको भय है उन तमाम विषयों से। ईश्वर से थोड़ी भय है। ईश्वर तो इनके विकल्प के रूप में हमेशा, वो तो चाहे जैसे पहुंच जाएं, जो प्रणत पाल रघुनायक और करुणा सिंधु खरारी और गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। बहुत सुंदर बात है। परमात्मा कितने कृपालु हैं, कितने कृपालु हैं। गोस्वामी जी, बड़ा सुंदर दृष्टांत आपने रखा। और मैं एक सच्ची घटना जिसका मैं खुद एक हिस्सा रहा हूँ, एक पत्रकार के तौर पर, करीब करीब 20 वर्ष पहले की ये घटना होगी। एक बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ड्रेडेड गैंगस्टर, जतिन सिरोही उसका नाम है, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, भोपाल में किसी आपराधिक मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई। और जो युवा पुलिस अधिकारी उस गिरफ्तारी के लिए सामने थे, उनसे मेरी बड़ी अच्छी मित्रता थी, और उस पर 40 हत्या का अभियोग है। और युवा गैंगस्टर, मैंने इंटरव्यू के लिए समय लिया। हबीबगंज थाने के लॉकअप में मेरी मुलाकात उससे कराई गई। बड़े ब्रांडेड कपड़े, तमाम तरह की चीज़ें। मैंने उससे तमाम प्रश्न पूछे। उसने अपनी एक दुख भरी कहानी बताई, जैसा हर व्यक्ति अपराध की दुनिया में आने वाला बताता है, कि ताऊ जी के लड़कों ने मेरी विधवा माँ के साथ अभद्रता की संपत्ति को लेकर, तो मैंने बंदूक उठाई और सबको भून डाला। यहाँ से मैं अपराध में आया। लेकिन एक प्रश्न पर मैं ठिठक गया, और उसी प्रश्न पर मैंने उस खबर को लिखा, और वो पूरे देश में, मैं एक नेशनल न्यूज़ एजेंसी में था उस वक्त। मैंने उससे पूछा कि 40 से ज़्यादा लोगों की हत्या का आप पर आरोप है, क्या आपको मृत्यु से डर लगता है? उसने कहा, बहुत डर लगता है। मुझसे सुखी एक वो श्रमिक है जो गड्ढे खोदता है, जो बिल्डिंग में काम करता है, क्योंकि वो निश्चिंत होकर सोता है। कौन सी गोली कब मेरा मौत का फरमान लेकर मेरे सीने में धस जाए मैं नहीं जानता, तो मैं डरता हूँ। तो उस खबर को मैंने ऐसे ही लिखा था कि 40 से ज़्यादा लोगों की हत्या का आरोपी जतिन सिरोही भी मौत से डरता है। जी देखिए, आप एक बात समझिए, अमर होने का वरदान तो रावण के पास भी है ना, अमर होने का वरदान तो हिरणाक्ष के पास भी है ना, अमर तो जो है कालनेमी भी होना चाहता है, अमर तो कंस भी होना चाहता है। ये सब डरते किससे हैं? क्या परमात्मा से डरते हैं? नहीं, परमात्मा तो उनसे प्रेम करने आ रहे हैं, उनको प्रीति करने आ रहे हैं, उनको वहां ले जाने आ रहे हैं जहां वो अमर हो सकें। वास्तव में वो डरते अपनी मृत्यु से हैं, अपने कर्मों से हैं, अपनी प्रक्रियाओं से हैं। तो संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो परमात्मा के ही स्वरूप हैं। जब कभी आपको परमात्मा से मिलने की इच्छा हो और बहुत प्रेम उमड़े, तो आंख बंद करिए और अपने स्वयं को अनुभूत करने का प्रयत्न करिए। अष्टावक्र जी तो कहते हैं, चित्ती विश्राम तिष्ठते। अगर तुम चाहते हो उसकी अनुभूति करना, तो एक पल के लिए अपने शरीर से बाहर निकलकर शरीर को देखने का प्रयत्न करो, तो तुम देखोगे उसने कितनी सुंदर कृति बनाकर तुम्हें भेजी है। बहुत सुंदर। तुम उसी की कृति हो, और तुमको उसने मनुष्य बनाया है, ये उसके प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है। उसने मनुष्य बनाकर तुम्हें भेजा है। अब तुम मनुष्य बनकर मनुष्यत्व प्राप्त कर लेते हो तो उसमें समाहित हो जाओगे, और अगर मनुष्यत्व से वंचित रह जाते हो, संघर्षों और विषयों में आसक्त रह जाते हो, तो फिर तुम डरते रहोगे। जो डरता है वो परमात्मा, प्रेम रूपी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम ही परमात्मा। लेकिन ध्यान रखिए, वो प्यार और मोहब्बत परमात्मा नहीं है। प्रेम शरीर से नहीं होता, जी जी जी। प्रेम वासनाओं से नहीं होता, प्रेम किसी आसक्ति से नहीं होता। प्रेम विरक्ति का नाम है, प्रेम भक्ति का नाम है, और प्रेम अपने आप के अंतर स्वरूप से की अनुभूति का नाम है। बहुत सुंदर बात आपने कही है, और यही सच्ची बात है कि
तृष्णा की नदी है इच्छाओं की और उसमें हम बहते हैं। एक कवि रमानाथ अवस्थी छायावादी गीत के बहुत सशक्त हस्ताक्षर, वो कहते हैं, देह मिली है दुख भी मिलेगा, सबने सहा है तू भी सहेगा। प्यास यानी इच्छाएं, प्यास का कोई गांव नहीं है, चलती है पर पाँव नहीं है। दिखती नहीं है लेकिन पैर नहीं है, चलेगी लेकिन। प्यास का कोई गांव नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, चलती है पर पाँव नहीं है। प्यास बिना पानी की नदी है, इसमें बहे सब तू भी बहेगा। तू भी अपवाद नहीं, पानी है नहीं लेकिन प्यास में तो बहेगा तू। और फिर बहुत सुंदर बात है कि कुछ दिन जैसे चाहे रह ले, फिर तो तू भी नहीं रहेगा। कितना सुंदर मंत्र है और कितनी सुंदर बात। एक और पुलिस अधिकारी की बात मुझे ध्यान आई, जिन्होंने कहा कि किसी भी अपराध के पीछे या जिसको आप कह लीजिए पाप के पीछे व्यक्ति 3, 4, 5 प्रक्रियाओं से गुजरता है। या तो वो मदिरा का सेवन करता है, क्योंकि ज्ञात चेतना में किसी की हत्या करना या किसी से लूटपाट करना संभव नहीं है। या तो आपने अल्कोहल लिया है, या फिर आपने लालच की पट्टी इतनी गहरी बांध ली है कि आपको लगता है कि नहीं, मेरे लालच के आगे कुछ भी नहीं है, आप वो बांध लेते हैं। और या आप अहंकार और क्रोध से भरे होते हैं, प्रतिशोध से भरे होते हैं। जैसा कहा जाता है कि उसके जीवन पर धिक्कार जिसका बैरी जीवित है। ग्वालियर चंबल में ये कहावत कभी कही जाती थी और बड़े गर्व से वहाँ ये कहा जाता था कि माँ अपने बेटे को दिखाती थी कि देख, यही तेरा बैरी है, इसी की छाती पर तुझे गोली मारनी है। तो प्रतिशोध की ऐसी विकृत कहानियाँ ही उस तथाकथित पाप को जन्म देती हैं जिसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। बहुत सुंदर व्याख्या है साहब। आज तो मैं प्रोफेसर गोस्वामी जी को एक बार फिर हृदय से प्रणाम करता हूँ कि आज का जो चिंतन है वो हो अद्भुत है। ईश्वर तो आपसे डरता है, यानी आप उससे प्रेम करते हैं। वो कहता है कहीं ये ऋण ना लाद दे मुझ पर। वो आपकी तरफ सशंकित होकर देखता रहता है, प्रेम से भरा हुआ, कि क्या तुम्हारी इच्छा है भाई, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। तो ईश्वर डरने के लिए नहीं है। गोस्वामी जी का कंक्लूडिंग कमेंट। देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है। एक पिता कब प्रसन्न होते हैं? जब उन्हें लगता है कि पुत्र उनका स्मरण कर रहा है। और जो पुत्र उनका स्मरण कर रहा होता है, पिता उसके बारे में हमेशा सजग रहते हैं कि मेरा पुत्र ठीक है कि नहीं। अरे कल तुम्हारा फोन नहीं आया बेटा, रात में मुझे नींद नहीं आई, तुम ठीक तो हो? इसलिए कि आपके संवाद के क्रम बने हुए हैं। तो आप उनको ध्यान करते रहें, यही आपका उनका प्रेम है। बाकी सब उन पर छोड़ दें, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। और इसीलिए जो अपने बाह्य स्वरूप में उलझा है उसके मन में डर है, क्योंकि बाह्य स्वरूप नष्ट होने वाला है। ये शरीर, ये कलेवर, ये सब नष्ट होने वाला है। और अंदर का जो स्वरूप है वो अजर अमर है। तो चुनना तो बुद्धिमानी तो अंदर के स्वरूप को ही है, क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि सस्ता जो लेता है वो रोता है, और महंगा, यहाँ तो महंगा कुछ नहीं, यहाँ तो प्रेम है, इसलिए महंगा रोए एक बार भी नहीं कहना चाहिए। यहाँ तो आपने एक बार अगर ईश्वर से प्रेम कर लिया तो फिर तो जीवन में आगे ही बढ़ना है। बहुत प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी, आनंद आ गया आज की चर्चा में। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।